सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल एवरीबॉडी हॉइडन इन हॉट समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट, हिज एजुकेशन, his atmosphere, his culture, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचाए गाज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, जब खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के बारगाह मुस्तफा में हाजिर। क्या कहने, पहाड़ों को इशारा कर दे तो बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाह मुस्तफा में हाजिर, उसके बावजूद जौ की रोटी ग़िज़ा। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रज़ा सेड, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कमर जो के आज़मे शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हसन ने देखा तो अपने आप से कहा, क्या व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खलक़ता फेले माजी मारूफ वाहिद हाजिर का सेगा और खुलिक़ता फेले माजी मजहूल वाहिद हाजिर का सेगा। खलक़ता का मरजे परवरदिगार आलम है, तूने पैदा किया, और खुलिक़ता कमा तशा का मरजे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मशीयत इलाही के मुताबिक आप पैदा किए गए। हजरत हसन बिन साबित, आपके शेर में दो मिसरे में दो दावे। पहला दावा, नबी से ज्यादा स्मार्ट आपकी आंखों ने नहीं देखा। दूसरा दावा, नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने धरती पे पैदा नहीं किया। पहला वाला एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपकी आंखों ने देखा कितने लोगों को, 1000, 2000, लाख, 2 लाख। हो सकता है डिमठी का एक आदमी दावा करे, सीमांचल का एक आदमी ये चैलेंज कर दे, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। लेकिन दूसरा दावा, रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। हम सुन्नी है, आपकी बात बगैर मुतालबा दलील के मान लेंगे, मगर दुनिया के अंदर सिर्फ सुन्नी नहीं रहते, दुनिया के अंदर वहाबी भी है, दुनिया के अंदर राफजी भी है, दहरिया भी है, जबरिया भी है, पादरिया भी है, ताहिरिया भी है। दुनिया के अंदर बेशुमार फिरक, मिलल, नेहल, मजाहिब, मशारिफ, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोअर्स पाए जाते। हजरत हसन बिन साबित, दुनिया के अंदर सुन्नी आपकी बात मान लेगा, मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जज़ाइर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टूनिस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरितानिया, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ सकता है, हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरस, एपीजे अब्दुल कलाम? रिप्लाइड नो नो नो। फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने धरती पे पैदा नहीं किया? इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा लोग दुनिया के अंदर जिंदा है। आपका दावा उस वक्त सही होगा जब तक हर एक इंसान को देखने वाला चश्मदीद गवाह गवाही न दे दे। 7.5 अरब इस वक्त है, कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे और आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो लोग पैदा हो चुके हैं, हर एक
एक का देखने वाला ये कह दे कि हाँ नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, तब आपकी बात एक्सेप्टेबल है। हजरत हस्सान बिन साबित सीमांचल के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी follow me, I have one eyewitness, let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी क्या आपने आदम अलैहि सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह अलैहि सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने ज़करिया अलैहि सलाम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने यूसुफ अलैहि सलाम को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीश मैं लाया हूँ। मैंने हर नबी को लाइव देखा है। फिर है जिब्रील अमी आप तो आई विटनेस है, टेल मी प्लीज 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 हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, हु इज जीनियस, अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। और क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन, जिब्रील अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, बात लॉजिकली है, मगर जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं, और न ही न्यूटन, केपलर, आइंस्टाइन दावेदार है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से तसव्वुरात की दुनिया में जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का धमाल होगा, यूट्यूब में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। राजधानी और शटल स्पेस का जमाना होगा, नासा और टेस्ला का कंपटीशन चल रहा होगा, चैट जीपीटी टॉकिंग कर रहा होगा। ऐसे माहौल में एक इंसान नए स्पेस से, नए प्लेनेट, एलियन का चेहरा पेश करके ये दावा कर सकता है हजरत हस्सान बिन साबित बातिल है, क्योंकि फला प्लेनेट पे फला एलियन है तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है। और हजरत हस्सान के जमाने में शटल स्पेस था नहीं, स्पेस में जाने की कोई सवारी नहीं थी, इसलिए उनका चैलेंज बातिल बातिल बातिल, ये एतराज होने वाला था। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले ताहिर सिदरा ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा फेले माजी मारूफ है और बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मर्क्यूरी को देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लेनेट है सबको उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नजर नहीं आया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत नजर नहीं आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया की अदालत में करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ एक अजीमुश्शान अबकरी शख्सियत को पैदा करता है। वो इंसान सिर्फ हाफिज नहीं, आलिम नहीं, कारी नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहक्किक नहीं, मुफस्सिर नहीं, मुजद्दिद नहीं, बल्कि न्यूटन का भी बाप है, आइंस्टाइन का भी दादा है। तमाम साइंटिस्ट जिसके सामने प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आते हैं, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया की अदालत में करते हुए इरशाद फरमाते हैं, न्यूटन वालों, आइंस्टाइन वालों, केपलर वालों, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वालों, आई विटनेस चाहिए हुस्ने मुस्तफा पे, तो वो जिब्रील जो कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। आई विटनेस मौजूद है, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुफ्ती गुलाम जीलानी अज़हरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
1856 ईस्वी में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ता है, नर्सरी पढ़ता है, LKG पढ़ता है, UKG, फर्स्ट, फिफ्थ, 10th ग्रेजुएशन, वियना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके PhD करता है। 25 साल पढ़ाई करने के बाद दुनिया में एक थॉट देता है, और वो थॉट यह है, देयर इज 3 पर्सनालिटी ऑफ एवरी मैन। हर शख्स के अंदर 3 सिफत है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। 3 सिफत हर इंसान के अंदर है। पान की दुकान पे गया, पान खाया, भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, पैसा दूं या नहीं दूं, नियत खराब हो गई, भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, आईडी नहीं आ रही, अच्छी बात नहीं है, हराम नहीं खाना चाहिए, मुझे पैसा दे देना चाहिए। इस टर्निंग पॉइंट को ईगो कहा जाता है। वापस लाके पैसा दे दिया, सुपर ईगो। देखता है, फैसला करता है, फिर वर्किंग करता है, वॉचिंग, डिसाइडिंग, वॉकिंग। 3 स्टेप है, जो भी दुनिया में आप काम करते हैं वो 3 स्टेप से गुजरता ही है। पहले देखते हैं, फैसला करते हैं, फिर वॉक करते हैं, फिर करते हैं। ये 3 सिफत किसने बताई? कॉन्वेंट, सेंट पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर। 98% जानवर की तरफ भीड़ लगा के पढ़ने वाले उन लोगों ने ABCD नर्सरी बेहतरीन पढ़ाई कर लिया। और यहां पर एक बात मैं पूरे भारत में बोल रहा हूं कि वो फ्यूचर देखते हैं, मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं। स्टार्टिंग की, जो शख्स आपके शहर का कलेक्टर है उसके पास चले जाए, ब्रो ये आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो कहां है? हे यू, व्हाट आर यू आस्किंग? क्या पूछ रहे हो तुम? मैं तो बच्चा था, मुझे पता नहीं, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मेरी माँ, मेरे बाप को पता होगा। पेरेंट्स ऑफ कलेक्टर के पास जाए, आपका बच्चा जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ा था कहां? वो आई थिंक मैंने तो उसको भंगार वाले को दे दिया। भंगार वाले भाई साहब, आपने क्या किया था उस पुस्तक के साथ जिसको पढ़ के कलेक्टर बना है? कहा मैंने तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा उस पुस्तक की मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के मैंने बेच डाला था। समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने समोसा खाने के बाद उस पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ नगर निगम ने क्या सुलूक किया? गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को उठा के अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उस कागज को फेंक दी। आप जाके वो कागज उठाए और FIR कराए, TI के पास जाए, थाने में कलेक्टर के खिलाफ FIR नोट करे। इस कागज ने उसको कलेक्टर बनाया, आज नजासते गलीजा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं। ये किन लोगों का हाल है? ये जो 98% जानवर की तरफ भीड़ लगा के पढ़ते रहते हैं और दीन को पसे पुष्ट डाल दिया है। अब जरा अलिफ बा तासा की तरफ आ जाए। जीम हा खा दाल दाल गाजा सीन शीन सौन गौफ कौजा ऐन गैन फा कौफ काफ लाम मीम नून वाव हाल वली मफज़या। पढ़ने वाले नाजरा खां, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन। दारुल उलूम अमीन शरीयत के एक तालिब इल्म के पास चले जाए जो इस वक्त पढ़ लिख के मुफ्ती हो चुके हैं। भाई साहब, आपने जो अमीन शरीयत में, दारुल उलूम अमीन शरीयत में, नर्सरी में, प्राइमरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? अम्मा पारा, यू आर आस्किंग अबाउट अम्मा पारा। जब मैं हाफिज बना तो उस अम्मा पारे की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब दरसे निजामी में गया, इदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, जामिना, फजीला, तखस्सुस फिल फिक्ह, मुफ्ती बना तो पता चला उस अम्मा पारा के बारे में उलमा नहीं, औलिया नहीं, औताद अफराद अगवास नहीं, सहाबा और अंबिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू के उस कागज को छूना भी मत। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या नुक्ता समझी। कागज सेम है, कागज बनता है वुड्स से,
कागज बनता है ग्रास से, कागज बनता है ट्रीज से। सेम कंपनी, सेम कागज, सेम मशीन, सेम फैक्ट्री, सेम बाय, सेम सेलर, बाय मुश्तरी सेम, सब कुछ सेम, लकीर सेम। ए कागज, तू नजासते गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? तुझको पढ़ के वो तो कलेक्टर बन चुका है। उसने कहा मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ है, इसलिए नजासते गलीजा में पड़ा हुआ है। ए कागज, तेरी अजमत ये कि रब तेरे बारे में बातें करे, रब तेरे बारे में फतवा दे के बगैर वजू के छू नहीं सकता। तेरी अजमत क्यों बढ़ गई? कहा मेरी छाती पे वो दुहा लिखा हुआ है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने मोहसिन को नजासत गलीजा में फेंक दे, वो शहर की प्रोटेक्टिंग क्या घास करेगा? क्या कहने, इसलिए हदीस में आया, आलिम है तो आलम है, आलिम नहीं तो आलम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल पढ़ाई किया, 3 सिफतें हर इंसान के अंदर, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। देखता है, फैसला करता है, फिर वॉकिंग करता है, फिर काम करता है। कितने साल पढ़ाई किया? 25 साल। अब आ जाए अली बातासा की तरफ। 1856 ईस्वी की बात बताई मैंने। ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट भारत में पैदा होता है। 1856 ईस्वी याद रखिए। क्या कहने, भारत में वो साइंटिस्ट पैदा होता है, और वो साइंटिस्ट ABCD में नहीं गया, ट्विंकल ट्विंकल भी नहीं गया, रैन रैन गो अवे की तरफ नहीं गया, कार्वेन सेंट पाया सेंट जोसेफ की तरफ नहीं गया, बल्कि अम्मा पारा और कुरान शरीफ की तरफ आया। क्या कहने, सुभान। 2.5 साल की उम्र है उस साइंटिस्ट की। 2.5 साल की उम्र में सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही है। वो 2.5 साल के बच्चे ने अपना दामन उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात हंसने लगी, वाह रे मियां, जिसको खुले रखना था उसको छुपा लिया, और जिसको छुपाना था उसे ओपन कर दिया। वो 2.5 साल का बच्चा 3 किस्म देखे कैसे करता है। 2.5 साल का बच्चा बोलता है, सुन, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता है। वॉचिंग, जजिंग, वर्किंग। ये 2.5 साल की उम्र में 3 किस्में करने वाला, ये कॉन्वेंट वाला नहीं, सेंट पायस वाला नहीं, ये अरस्तु, केपलर, जरकाली, फीसा गौरिस नहीं, ये बाइडन नहीं, ये दुनिया का कोई और साइंटिस्ट नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला, सुन्नियों की आन बान शान, इमाम अहमद रजा खान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत उम्दा। भाई साहब, दुनिया में मुजद्दिद एक ही नहीं है। बेशक मुजद्दिद, जब भी कोई बड़ा फितना होता है ना, तो मुजद्दिद आता है। बेशक, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, कुल्ला कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लामा हलक नबियुन खलफहु नबियुन इला आखिर। बनी इसराइल में एक नबी के इंतकाल के बाद दूसरे नबी आते थे, सियासत भी करते थे और दीनी मामलात की भी क़यादत करते थे। बेशक, अभी दीनी मामलात की क़यादत करने वाले हुजूर कायदे मिल्लत आने वाले हैं। बेशक। और इस वक्त गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, बल्कि मैं उर्दू दुनिया की बात कर रहा हूँ, उर्दू दुनिया में सबसे बड़े अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, मुमताजुल फुक़हा, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैना तशरीफ लाने वाले। उनके बारे में इतना याद रखिएगा आप लोग, मैंने उर्से आला हज़रत कश्मीरी हांगल कर्नाटक में कहा था कि जो मसाइल को दलाइल के साथ में जानता है, जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। जैसे हम लोग आलिम जी, तारीफ फिर से सुने, जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको आलिम कहते हैं। अगर 1 साल में डिप्लोमा वाला या ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसकी वैल्यू 000 है। बेशक, हक फरमाया। क्या कहने, जिंदाबाद। जाकिर नायक की तरफ जा सकता है, इंजीनियर मिर्जा की तरफ जा सकता है, या ताहिरुल पादरी की तरफ जा सकता है, आला हजरत की तरफ नहीं आ सकता है वो। बेशक, आला हजरत वाला आलिम की डिफिनेशन यही करेगा, जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसको क्या कहते हैं, आलिम। और जो मसाइल दलाइल के साथ में जानता है उसको फकीह कहते हैं। और हजारों फुक़हा को तराजू के एक पल्ले में रख दे और तन्हा मुमताजुल फुक़हा को दूसरे पल्ले में। क्या कहने, अकेला जो भारी होगा उसे मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक फरमाया। हर जमाने में मुजद्दिद, बेशक, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज है। लगे हाथ, ये भी सुन ले, उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान, बाप का नाम है अब्दुल अजीज और दादा का नाम है मरवान। इतना बड़ा मरदूद है दादा
कि कत्ले हुसैन का पूरी दुनिया में सबसे पहले मशवरा देने वाला यही है। फिर से सुने, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान, इतना बड़ा कमीना के सबसे पहले कत्ले हुसैन का मशवरा दिया था मदीना शरीफ में। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, दादा इतना बड़ा मरदूद है, पोता मुजद्दिद कैसे हो गए? एक्चुअली कमाल माँ की तरफ से। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जब माँ के नसब का जायजा लिया उमर बिन अब्दुल अजीज के, तो ये देखा कि उमर फारूक आजम रात में एक दिन गश्त कर रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा माँ, अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा बेटी मिला दे देखने नहीं आएंगे वो। बेटी ने कहा माँ, मैं उन औरतों में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी करूं। क्या अमीरुल मोमिनीन का कानून है तो कानून है, मैं नहीं मिलाऊंगी पानी तो नहीं मिलाऊंगी। उमर फारूक आजम ने कहा शुड बी नोट दिस हाउस, घर को नोट कर लिया। सुबह बुलाया गया, पता चला कि गवालन है। आपने अपने बेटों को बुलाया, कौन है जो इनसे शादी करेगा? 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम उमर फारूक आजम दूध बेचने वाली को अपने घर की बहू बनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं के बेटी के बेटे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पता ये चला नानी अगर मुत्तकी परहेजगार हो तो नवासा वक्त का मुजद्दिद पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ये वो लोग सोचे जो ये कहते हैं मैं लड़की वहाबी के घर से ला रहा हूँ, दे थोड़ी रहा हूँ, बेटी ले रहा हूँ, दे थोड़ी रहा हूँ। और लूंगा मैं बेटी तो उसको सुन्नी बना लूंगा। भाई साहब आपकी सुन्नियत का ठिकाना नहीं, आप उसको सुन्नी बना लेंगे। क्या कहने, अपनी सुन्नियत कब किधर चली जाए उसका भरोसा नहीं रहता है। और आप अपने बेटे बहू की बात कर रहे हैं सुन्नियत बचाने की। इसलिए वहाबी के घर में रिश्ता हराम हराम हराम, देवबंदी के घर में रिश्ता हराम, लेना भी हराम देना भी हराम। ताजुद शरिया ने नहीं सुनाया सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। सुभान अल्लाह। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल अस्फराइनी, पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक, आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, नौवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल-फसानी, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगजेब अलैहि रहमा व रिदवान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लद्दाख तिब्बत से लेकर सबसे ज्यादा वसी भारत में अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करने वाले औरंगजेब अलैहि रहमा है। अदलो इंसाफ की खातिर जो अपने बाप को जेल के सलाखों में डाल दे वो गद्दार वतन नहीं हो सकता है। बेशक हक फरमाया। वो जालिम नहीं हो सकता है, बेशक वो गलत नहीं हो सकता है। बेशक। अगर तारीख का मुताला किया है तो पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला की हिस्ट्री पढ़ ले। बनारस की धरती पर इब्राहिम नामी शख्स ने पंडित लाला राम की बेटी को जबरन घर की बहू बनाना चाहा। 2 खूंखार हाथी को बुलाकर औरंगजेब अलैहि रहमा ने उसके पांव में जंजीर बंधवा दी और दोनों हाथी को अपोजिट सिम्त में खड़ा करके दौड़ा दिया। बीच से अपने मुस्लिम भाई को चीरने वाला अदलो इंसाफ की खातिर औरंगजेब अलैहि रहमा व रिदवान है। इसलिए लाख चिल्ला लो, मीडिया खरीद लो, नेता खरीद लो, वोट खरीद लो, मैं कहता हूँ सब खरीद लो, मगर जो अल्लाह का वली है वो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, कयामत तक हमारा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदनी कुछ भी लेटर पैड पे शाये करे या बरेली का कुछ नामो निहाद आदमी कुछ भी शाये कर दे, औरंगजेब अलैहि रहमा अल्लाह के वली है तो है। इसलिए मैं कहता हूँ बरेली का हर फर्द मरकजी शख्सियत नहीं है, बरेली का हर पीर हमारा कायद नहीं है, हमारा कायद असद रजा खां अजहरी है। इसलिए एक से एक लोग बरेली के नाम पे चलेंगे और मुख्तलिफ लॉलीपॉप देंगे, मगर याद रखिएगा आला हजरत ने अपना जानशी मुफ्ती आजम को, मुफ्ती आजम ने ताजुश शरिया को
और ताजुश्शरिया ने हुजूर कायदे मिल्लत असद रजा खान को बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल-फ़सानी, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा, 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्ब रसूल बदायूनी, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु उस दौर में पैदा होते हैं जिस दौर में विक्टोरियाई दलाल दीन के नाम पर दीन को तबाह बर्बाद कर रहे थे। खा वो अशरफ अली थानवी हो, रशीद अहमद गंगोही हो, कासिम नानोतवी हो, खलील अहमद अम्बेठी भी हो, अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में लिख रहा था फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्ते तलब ये अम्र है कि इससे मुराद बाज गैब है या कुल, अगर बाज उलूम गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, ऐसा इल्म गैब ज़ैद अम्र बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जो अपनी किताब बराहीन कातिया में ये लिख रहा था, अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नुसूस क़तइय्या के बिला दलील महज़ क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जो ये लिख रहा था बिल फर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कुफ्र और शिर्क के माहौल में इमाम इसको मोहब्बत परवान चढ़ते हैं। 2.5 साल की उम्र में अली बातासा पढ़ते पढ़ते लाम अलिफ पे एतराज किया, लाम भी पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, ये दोबारा लाम अलिफ क्यों आया? ये एतराज आपकी जहानत और फटानत पर गम्माज है। 4 साल की उम्र में आपने नाजरा कंप्लीट किया, 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू की, यहाँ उलमा मौजूद है, अशरफिया हो, मुबारकपुर, जमदा शाही, रोनाही, जामियातुर रज़ा, अमजदिया घोसी पढ़ने वाले फजीलत कर ले या तखस्सुस फिल हदीस कर ले, फिल फिक्र कर ले, फिल अदब कर ले, वो अरबी टॉकिंग में फिल बदही कादिर नहीं होते हैं। वो अरब इंसान तो बड़ी बात है, अजमी इंसान से भी अरबी में गुफ्तगू करने में पसीने छूट जाते हैं, मगर इमाम इसको मोहब्बत 6 साल की उम्र में अरबी से गुफ्तगू करते हैं, फसीह अरबी में, फसीह और बलीग अरबी में टॉकिंग करते हैं। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नौ की शरह लिखी, ये कौन सी किताब है? ये अरबी ग्रामर की किताब है जहां ये बताया जाता है अलहम्दु दाल पे पेश क्यों आया, लिल्लाही कलमे जलालत मजरूर क्यों है, रब में बा के नीचे जेर क्यों आया, मरफूआत क्यों, मंसूबात कितने, मजरूरात कितने, ये तमाम ग्रामर जिसमें पढ़ाया जाता है उसको हिदायतुन नौ कहते हैं। पढ़ने वाले मुश्किल से समझते हैं मगर आला हजरत उसकी शरह लिख रहे हैं। 10 साल की उम्र में मुसल्लम उस-सुबूत की शरह लिखते हैं। 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में तमाम उलूम मुरब्बत से फारिग हो जाते हैं। मगर सवाल यह है 10 से 15 सब्जेक्ट में पढ़ते हैं मगर बातें जब करने लग जाते हैं तो वो उलूम व फनून जिसमें आपने पढ़ा नहीं उसमें भी सवाल का जवाब ले रहे हैं। लोगारिस पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं, अफलाकियात पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं, जफर पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं, तकसीर पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं, बायो पढ़ा नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि जो पढ़ा नहीं उसमें सवाल का जवाब कैसे देते हैं? मैंने जब गौर किया तो पता चला माजी में अल्लाह ने नबियों को पैदा किया है और हर नबी जमाने के हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। रब्बे कदीर पढ़ाता है, मफ्ते फय्याज से इल्म हासिल होता है। अब नबी के बाद चूंकि नबी नहीं आएंगे, हमारे नबी आखिरी नबी है और नयाबत का फरीजा उलमा अंजाम देंगे और उलमा के लीडर मुजद्दिद होते हैं, कुतुबुल इरशाद होते हैं। अब बात समझ में आ गई कि आला हजरत मुजद्दिद है, पढ़े या ना पढ़े रब्बे कदीर जवाब दिलवाता है, रब्बे कदीर इल्म अता करता है। यही वजह है कि जमाने में जितने सवाल हुए पढ़े थे या ना पढ़े थे, आप तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब दे रहे थे और ऐसा जवाब दे रहे थे कि हर महाज के बारे में दुनिया ने ये माना है मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया क्या इमाम अहमद रजा खान की जात। बेशक 1908 ईस्वी
दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया लिखा, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अर्थक्वेक जलजले की सही वजह दरियाफ्त की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर व मज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ से 5 दलीलों से इस्तिदलाल कर न्यूटन आइंस्टाइन के तमाम दलाइलों का जनाजा निकालकर ज़ेरे ज़मीन बोतलान के कफन में हमेशा के लिए दफन कर दिया, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने रद्दे हरकत जमीन के खिलाफ 4 किताबें लिखकर 105 दलाइल देकर यह साबित किया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरातुल बुरूज को अपने अहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकर इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, और आज भी जिनकी बारगाह से हर एक के लिए जो मुखालिफ शरा है ये आवाज आती है, किल के रजा है खंजर है खूंखार बरकबार, आगा से कह दो खैर मनाए न शर कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला यह है यौम रजा की कुछ झलकियां। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु जून में पैदा होते हैं। कितने जून को? 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून। और इसी महीने इसी जून 20 जून में आपके यहाँ एक बहुत बड़े आलिम साहब पैदा होते हैं जो इस जलसे की रूह रवा है। बेशक दुनिया उनको हुजूर मुफ्ती मोहसिन रजा साहब क़िबला के नाम से याद करते हैं। मैं उनको आज से नहीं तकरीबन 25 साल पहले दारुल उलूम गौसे आजम पोरबंदर में पढ़ रहा था, तो वो इम्तिहान लेने आते थे और 9 में उनकी हुकूमत का सिक्का गुजरात में कल भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। शायद आप लोग वाकिफ नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आला हजरत क्या है, फतावा रज़विया क्या है, ये मस्जिद की तामीर से नहीं समझ में आया। बेशक ये जलसे के नाम पे चंदा करके अपनी गुर्बत को खत्म करने से नहीं समझ में आएगा। बेशक अपने बच्चे को आलिम बनाना होगा। याद रखिएगा, आलिम, मैं हाफिज के फेवर में नहीं हूँ जी, क्योंकि दीन की समझ उलमा को है। बेशक और वारिसे अंबिया में हुफाज और कारी दाखिल नहीं है, बेशक ये सिर्फ उलमा दाखिल है। बेशक इसलिए हाफिज जरूरत है, अच्छी चीज, फर्ज़े किफ़ाया जी। हाफिज के बाद आलिम बनना चाहिए। और ये याद रखिएगा, दारुल उलूम अमीन शरीयत की हिस्ट्री देखी है मैंने, पोस्टर देखा मैंने, उसमें 4 बच्चे हाफिज हो रहे हैं। मैं अशरफिया मुबारकपुर के हवाले से मुबारकपुर के जलसे में एक बात कहा था कि यहाँ पर बेशुमार स्टेट से उलमा आके मिसबाही बन के जाते हैं। मुबारकपुर की जहालत का खात्मा बाहर वाले मिसबाही बन के चले जाए, इससे नहीं होगा। बेशक मुबारकपुर की जहालत का खात्मा उस वक्त होगा जब मुबारकपुरी अशरफिया में पढ़ाई करें। बेशक हक फरमाया। दारुल उलूम अमीन शरीयत में जो 4 बच्चे फारिग है, वो चारों के आगे इस्लामपुर लिखा हुआ था। ये खुशी की बात जी जी, उन चारों के आगे इस्लामपुर लिखा हुआ था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे मकतब में पढ़ते हैं, अली बाता सा पढ़ लेते हैं, कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरा बेटा दीनी तालीम जानता है। लड़की देखने के लिए जाते हैं, भाई साहब आपके यहाँ लड़की है? बोले हाँ है ना। दीनी तालीम है? बोले हाँ है ना। क्या पढ़ी है? बोले कुरान शरीफ पढ़ी है। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम कब से हो गया भाई? रीडिंग होली कुरान इट इज नॉट एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज एजुकेशन। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम है। इसलिए अपनी बच्चियों को और बच्चों को अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमन पढ़ाए। और बहुत आसान तरीका है,
दारुल उलूम में एडमिशन करा के पढ़ाना ही फर्ज वाजिब नहीं है। हक फरमाया। अपनी मस्जिद के इमाम साहब पे तवज्जो दे। जी 2 टाइम मकतब लगे सुबह शाम, औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग। 3 साल से ऊपर का हर बच्चा सबाही और मसाई क्लास को अटेंड करे। 1 ही घंटे की क्लास हो, सुबह भी आए और शाम में भी आए। तामीर अदब से शुरू करे और 1-2 साल के बाद जब स्कूल बढ़े तो उसे छोड़ मत दे। मकतब भी स्कूल की तरह अपग्रेड करते रहे। वो 5वीं में गया तो इधर अनवार शरीयत में आना चाहिए, वो अगर 10वीं में गया तो इधर फतावा रज़वी और कंजुल ईमान पर आना चाहिए, वो उधर डॉक्टर बना तो ये इधर बुखारी शरीफ लेके मकतब में पहुंचे। मकतब में बुखारी शरीफ हाथ में लेके, और ये मकतब में बुखारी शरीफ लेके कब आपका बच्चा जाएगा? जब आपका इमाम बुखारी शरीफ पढ़ाने पर कादिर होगा तब होगा। और आपका इमाम बुखारी शरीफ पढ़ाने पर कब कादिर होगा? जब आप उनकी तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपया देंगे। बेशक। अगर आप कहेंगे 10,000 रुपया तो नाजरा खाई मिलेगा ना भाई साहब। बेशक बेशक। वो हाफिज ही मिलेगा ना, वो कारी भी मिलेगा ना। आप 30-40 रुपया दो, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले रखे। और अगर यकीन ना हो आप लोगों को तो देखे साइकोलॉजी में किस तरह दुनिया जी रही है। मस्जिद के इमाम साहब है, फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं, बहुत सारे इमाम साहब अप डाउन करते हैं। और मस्जिद अगर मैं ये ऐलान करूं कि कायदे मिल्लत के नाम से एक मस्जिद तामीर करनी है या हुजूर मुहद्दिस कबीर के नाम से एक मस्जिद तामीर करनी है, कौन देगा पैसा? इतने ज्यादा लोग यहाँ जमा है कि मैं समझता हूँ पूरी मस्जिद तैयार हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं कुछ तो 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में तो तैयार हो ही जाएगी। फिर ये ऐलान करूं कि उसमें मुफ्ती मोहसिन रजा जैसे काबिल मुफ्ती को इमाम रखना है। 40,000 रुपये तनख्वाह, घरौल जाने की जरूरत नहीं है, गुजरात जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहना है आपको। 12 लोग खड़े हो जाए, साल में 1 बार नंबर आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और वो आदमी 12 लोग खड़े हो जिसके मंथली 2-3 लाख इनकम है ऐसे लोग, मगर एक आदमी भी हाथ नहीं उठाएगा। बेशक। और मस्जिद के लिए हजरत पूरा सरिया मेरी तरफ से लिख दीजिए। हाजी गुलाम यासीन बोल रहा हूं मैं, पूरा सरिया मेरी तरफ से। हाजी जैद बोल रहा हूं मैं, पूरी सीमेंट मेरी तरफ से। वो धड़ाधड़ मस्जिद तैयार हो जाती है। आप ईमानदारी से मस्जिद के जाके मस्जिद के मिंबर से पूछिए, मिंबर साहब आप राजस्थान से तशरीफ लाए हैं, मार्बल के हैं, बताइए ना वुजू में कितने फराइज? क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फराइज है? चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, मिंबर बोलेगा? झूमर से जाके पूछे, झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या झूमर बोलेगा? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नहीं, झूमर खामोश है। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी के हैं, जंगल से तशरीफ लाए हैं, आप ही बता दीजिए ना सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है? क्या वो दरवाजा बोलेगा? नहीं बोलेगा। पता क्या चला? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद अगर 5 करोड़ की हो, इमाम नाज रखा हो, जहालत बढ़ती जाएगी, क्योंकि 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकता है, मगर एक आलिम हजारों जाहिल को तनहा आलिम बना सकता है, तनहा आलिम बना सकता है। 5 करोड़ की मस्जिद, इमाम नाज रखा, जहालत दिमथी की बढ़ती जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों की बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया है, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, मुफ्ती गुलाम जीलानी अज़हरी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकाह पढ़ते समय दैन महर 7,786 सिक्के रायजुलक अलावा नानो नफका के। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, अलावा नानो नफका के। कबूल है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, ये हो गया निकाह। अच्छा, लड़की देखते समय स्टेटस मेंटेन किया जाता है, इक्वलिटी। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, जरा पढ़ा लिखा लड़का देखिएगा। अच्छा, नकाब पहनती है कि नहीं इसकी फिक्र नहीं करता, नमाज शरीफ पढ़ती है कि नहीं इसकी फिक्र नहीं करता। जबकि तारीख ये बताती है कि 1400 साल हिस्ट्री में कोई भी तादुशरिया और मुजाहिद मिल्लत और ख्वाजा मुजफ्फर जैसे लोग जींस पैंट और टी शर्ट वाली के पेट से नहीं पैदा हुए। बेशक हक फरमाया। हमेशा नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा हुआ। बेशक हक फरमाया। इसलिए इसकी वॉचिंग करें, नकाब पहनती है कि नहीं पहनती। अच्छा, अलावा नानो रफका का मतलब क्या हुआ? जूही कहा आपने कबूल है तो बीवी का मकान
कपड़ा, खाना पीना ये सब आप पे वाजिब हो जाता है। बेशक खिलाएंगे भी आप, कपड़ा भी आप देंगे और रखना भी आप ही को होगा जी। अलावा नानो नफका के यही मतलब होता है। अब जो लोग शादी से पहले 5 लाख ले लेते हैं तो ये अलावा नानो नफका के झूठ बोल रहा है। 5 लाख 5 साल का नानो नफका लेकर के आया जी। जब 5 साल तक बीवी की कमाई खा रहा है तो एक तो निकाह में झूठ बोला अलावा नानो नफका के। जी जी। अब कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है क्योंकि नानो नफका उस पे वाजिब है जी। अब यहाँ बीवी का नानो नफका कहा रहा है तो फिर अन्निसाउ कव्वामा अलन रिजाल हो गया, सुभान अल्लाह। निजाम दरम बरम होगा। इसलिए मैं उसको मर्द नहीं मानता जो जहेज में डिमांड करके लाखों रुपया ले। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्द वो है जो कहे बीवी तू कबूल कर, पसीना आंधी तूफान खून सबको मैं फैस करूंगा, घर की जीनत तू बन ताकि तुम्हारी आगोश में भी कोई वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमारे दरमियान हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना आ रहे। ये उलमा की जो भीड़ दिख रही है आपको ना, ये गुलाम जलाली अंसारी की वजह से नहीं दिख रही है, बल्कि हुजूर मुहद्दिस कबीर के हम सब शागिर्द हैं। अभी लेटेस्ट बात बता दूं, मैं बरेली शरीफ गया था, पीर साहब का नाम नहीं बताऊंगा, बरेली शरीफ गया था मैं, इब्ने मुफ्ती मोहसिन साहब, गौर से सुनिएगा, मौलाना तहसीन साहब। जी जी। बरेली शरीफ में एक पीर साहब ने मुझसे कहा जी अल्लामा जियाउल मुस्तफा की वजह से पूरे भारत में इख्तिलाफ हो रहा है। अल्लाहु अकबर, माअल्लाह जोर शोर से जवाब सुन रहा है। मैंने कहा हुजूर, बहुत अदब के साथ मैंने कहा हुजूर, सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीकैन खुश नहीं होते। आए हाय हाय, क्या कहने क्या कहने। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। मैं 10 ग्रुप का नाम बता सकता हूँ जो 10 ग्रुप वाले वहां गए और आपने फैसला किया ये गलत ये सही, जिसको गलत का वो मुखालफत करता, जिंदगी भर मुखालफत करता रहे, अल्लामा का बाल भी बेका नहीं हो सकता। बेशक, जिंदाबाद। हुजूर तादुश शरीयह ने बहुत पहले कहा था कि अल्लामा का गुस्ताख कोई जाहिल ही हो सकता है। सुभान अल्लाह, ऑडियो मौजूद है, अल्लामा का गुस्ताख कोई जाहिल ही हो सकता है। हासिल पीर साहब ने यह कहा कि अल्लामा की वजह से इख्तिलाफ हो रहा है, लोग कटे हुए। मैंने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीकैन खुश नहीं होते। तब वो जानते क्या कहते हैं, अल्लामा के शागिर्द को छोड़कर कितने लोग उनके साथ में हैं? जवाब सुनो, आप लोग भी जवाब को सेव कर लीजिएगा। जब उन्होंने कहा अल्लामा के शागिर्द को छोड़कर कितने लोग उनके साथ में, मैंने कहा उनके शागिर्द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को छोड़कर बचते कितने उलमा हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जवाब है। पूरे हिंदुस्तान में जितने उलमा है सब या तो अल्लामा के शागिर्द है या शागिर्द के शागिर्द है। बेशक, और अगर शागिर्द के भी शागिर्द नहीं है तो फिर अल्लामा के बाप के शागिर्द है। बेशक, हक फरमाया। अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमह और रिदवान के शागिर्द। हक फरमाया। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना तशरीफ ला रहे हैं, मेरा टाइम हुआ चाहता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना चूंकि एक आलिम है और बहुत बड़े आलिम है, इसलिए हम लोग हाजिर हुए हैं। और आपने यकीनन इस वक्त नयाबत तादुश शरियह का फरीजा अंजाम दिया है, इसलिए मैं आप लोग से कहा करता हूं कि इल्म को समझे तो अल्लामा समझ में आएंगे, और इल्म समझ में आएगा ये दरसे निजामी से, हाफिज और कारी से नहीं, और सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने से नहीं। ये दरसे निजामी आप पढ़ेंगे तब आपको इल्म समझ में आएगा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि नो आई हैव अंडरस्टैंड, I have Holy Quran in English language, in Hindi language. I can decide what is right, what is wrong. मैं कुरान शरीफ पढ़ना जानता हूँ ना इंग्लिश में, ये टीचर लोग बोलते हैं उमूमन। जी जी, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग कि हाँ मेरे पास हिंदी में कुरान है ना। भाई हिंदी में कुरान लिखना हराम, हराम अशद हराम। जी, हिंदी में कुरान छापना ही हराम। जी, आप कहेंगे छपता क्यों कुरान? तो बिजनेस, और बिजनेसमैन को हलाल और हराम की तो कोई तमीज नहीं होती। हलाल और हराम एक मोमिन तमीज करता है। बेशक, वो बिजनेसमैन है, वो दुनियादार है, और दुनियादारी की वजह से वो ना जाने कितने हराम का इर्तिकाब करता है। जी, न जाने कितने गुनाह का इर्तिकाब करता है। इसलिए हिंदी इंग्लिश में कुरान छापना भी हराम और पढ़ना भी हराम। कुरान शरीफ सिर्फ रस्म उस्मानी में लिखना, वो भी अरबी में, हर अरबी में भी नहीं। बेशक, अरबी के लिखने के 8 तरीके हैं, उसमें रस्म उस्मानी की मुवाज़बत लाजिम और वाजिब है, सिर्फ अरबी में लिखेंगे। अब जो लोग अरबी में कुरान शरीफ पढ़ते हैं वो उनसे ये कहना है कि अगर आपकी उम्र शरीफ ज्यादा हो गई है
तब भी आप उलमा को मजबूती से पकड़े रहे। उम्र की ज्यादती से दीन की समझ लाजिम नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल अगर मैं 1 साल के बच्चे के दूं, वो हाथ में लेके देखेगा और फेंक देगा, ठीक, या किक मार के दूर कर देगा। गोल्ड दे, डायमंड दे, फेंक देगा। अंगार दे दे उसको, चिंगारी दे दे, वो हाथ से पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, हाथ भी जला लेता, मुंह भी जला लेता। इसलिए बहुत सारे आप में लोग बैठे हुए बचपन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जलाई होगा। अगर माँ ध्यान न दे, बाप ध्यान न दे, तो इंसान मर जाए बचपन में, इतना शूर नहीं। अच्छा, 1 साल का बच्चा गोल्ड को फेंक दिया, चिंगारी को पकड़ लिया, मगर जब वो 50 साल का हो जाता है तो गोल्ड को तिजोरी में बंद करके रखता है और अंगार से अपने आप को सेफ करता है। क्यों? ये समझ उम्र की वजह से आई या नॉलेज की वजह से आई? अगर आप कहेंगे उम्र की वजह से, गलत। अगर उम्र की वजह से ये समझ आती तो उसी 1 साल के बच्चे को आप अंडमान निकोबार में जरवा में रख दें। अंडमान निकोबार में जो आबादी है जंगलों में, उसको जरवा कहते हैं, आदिवासी। उसको नोट दे 1000-2000 के नहीं समझ में आते, 500 के नहीं समझ में आते, सिक्का समझ में आता है। जंगली में खाते पीते रहते, वो जानवरों की तरह जिंदगी है। 1 साल के बच्चे को जरवा में जाके रख दे और 50 साल की उम्र में लेकर के आए, फिर गोल्ड दे, फिर डायमंड दे, फिर लात मार के फेंक देगा। इसका मतलब उम्र की वजह से गोल्ड की समझ नहीं आई, नॉलेज की वजह से गोल्ड समझ में आई। जब एक गोल्ड की वैल्यू बगैर इल्म से नहीं है, तो फिर दीन की समझ बगैर दीनी तालीम से कैसे हो सकती है? जो बूढ़े लोग समझते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, इस वजह से मैं दीन को जानता हूँ, गलत। वो अभी दूध पी रहे हैं जी, 50 साल की उम्र अभी दूध ही पी रहे हैं। दूध छोड़ना चाहते हैं तो तामीर अदब शुरू करें, अनवार शरीयत पढ़ेंगे तो अब वो बालिग होने के करीब हुए हैं। बहार शरीयत पढ़ेंगे तो अब वो मुकम्मल बालिग हुए हैं। फतावा रज़विया पढ़ेंगे तो अब दीन की समझ आ गई है। और फतावा रज़विया भी यूं ही हर आदमी को समझ में नहीं आती है। मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको कि देखिए किस तरह दीन समझने के लिए उलमा की सोहबत कैसी जरूरी है। नीस दीन समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा क्या अहम रोल अदा करती है, इसकी भी मिसाल दे दूं। एक सवाल किया गया था हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम से, आलिम का नाम है मौलाना अशरफ अली थानवी। सवाल क्या था? सवाल ये था कि काफिर का जूठा पाक है या नापाक। उसने रद्दुल मोहतार का हवाला कोट किया, जुजिया कोट किया। रद्दुल मोहतार में लिखा सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिर। उसने जुजिया नोट किया और लिखा अल जवाब बेउनिल मालिक अल वहाब, सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिरन, लिहाजा काफिर का जूठा पाक है। ये फतवा दे दिया। किसने दिया? अशरफ अली थानवी ने। कहां से दिया? हवाला क्या कोट किया? रद्दुल मोहतार। दीन की समझ किसको कहते हैं? अब जरा देखिए, यही फतवा पहुंचा आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के। आला हजरत से पूछा गया, हजरत काफिर का जूठा पाक है या नापाक? आला हजरत फरमाते काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। क्या कहने है? अगर वो शराब पीकर या मुर्दार खाके जूठा किया है तो जूठा हराम है, पहली किस्म। और अगर शक है कि कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है। क्या कहने? और अगर यकीन है कि कुल्ली कर लिया है तो काफिर का जूठा, चूंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अशरफ अली थानवी भी मौलाना है और ये भी मौलाना है जी। अशरफ अली थानवी ने भी किताब लिखी और इन्होंने भी किताब लिखी, बेशक। उसका भी फतवा है और इनका भी फतवा है जी। फर्क ये है कि उसका फतवा किताबों से है और इनका फतवा साहिबे किताब से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इंसान अगर सिर्फ किताब को पढ़ता है, तो मैं पूरे भारत में ये बोलता हूँ कि कुरान पढ़ने वाला गुमराह हो जाता है, तो जाकिर नायक को पढ़ने वाला क्यों नहीं गुमराह होगा जी? युदिल्लु भी कतीरा व यहदी भी कतीरा का लफ्ज आया जी। और एक और बहुत बड़ा फिरका है एक, जिसका नाम है चकरालवी। हुजूर मुहद्दिस कबीर आ रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये बात भी है। चूंकि मैं उनका शागिर्द भी हूँ, इस वजह से मेरा फरीजा बनता है कुछ इल्मी बातें कर लेते हैं आप लोग के सामने। मुबारकपुर में अल्लामा साहब अभी जवान है जी। शहर के अंदर एक चकरालवी आया। चकरालवी किसको कहते हैं? मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, कुरान के अलावा किसी को नहीं मानता, इसको कहते हैं चकरालवी। मैं सिर्फ हदीस को मानता हूँ, हदीस के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, इसको कहते हैं अहले हदीस।
मैं सिर्फ अशरफ अली थानवी को मानता हूँ, इसको कहते हैं देवबंदी। और मैं अहले सुन्नत व जमात से हूँ, सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके पर है उसको मैं मानता हूँ। इसको कहते हैं मसलके आला हजरत वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चकरालवी आया और चकरालवी बोल दर्श देने लगा। अल्लामा साहब को खबर लगी लोगों को गुमराह कर रहा, तो अल्लामा साहब ने कहा जा उससे एक सवाल करना, कुत्ते का जूठा पाक है, कुत्ता खाना हलाल है या हराम? ये सवाल किया। गए मंगल को दर्से कुरान देता था, मंगल ऐसे भी पीर वाला तो है नहीं जो पीर समझ में आएगा उसको। क्या कहने, मंगल को दर्से कुरान दे रहा था। तालिब इल्म ने कहा मौलाना साहब एक सवाल। कहा सवाल क्या? ये कुत्ता खाना हलाल है या हराम? सोच में पड़ गए यार ये हलाल है तो कुरान में लिखा कहाँ? कुरान से ढूंढने लगा, कहीं कुत्ते वाली आयत नजर नहीं आई उसको जिसमें कुत्ते का जिक्र हो क्या हलाल है खाना, कोई आयत नजर नहीं है। उसने कह दिया कि हराम। जब कहा हराम है, कहा दलील दीजिए। कहा अगले मंगल को दलील दूंगा। अगले मंगल को आया, फिर उसको बढ़िया से ढूंढा कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में दलील नजर नहीं आई उसको हराम की। तो आते ही दर्स शुरू किया। तालिब इल्म ने कहा नहीं, पहले वो कुत्ते वाली बात बताइए ना, हराम है या हलाल? कहा देखो मैंने दलील ढूंढी है, कुरान शरीफ में कोई आयत नजर नहीं आई हराम की, इसलिए कुत्ता खाना हलाल है। सब लोगों ने कहा भागो रे यहाँ से, नहीं तो ये कुत्ता खिला देगा। तालिब इल्म छोड़ के भागे, उसने दर्स वर्स बंद किया। अब अल्लामा की बारगाह में आया, अल्लामा साहब से कहा कि हजरत ऐसा ऐसा हुआ। अल्लामा फरमाते सुनो, कुत्ता खाना हराम है और दलील कुरान में है। समझने के लिए इल्मे रजा और इश्क़े मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आया समनुल कल्बी खबीथुन, कुत्ते की कीमत खबीथ है। और कुरान शरीफ में आया वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, खबीथ चीजें हराम है मोमिनों पर। सुभान अल्लाह। समनुल कल्बी खबीथ वल खबीथ हराम, फल कल्बु हराम। सुगरा कुबरा लगाए तो नतीजा यही निकलेगा हद औसत गिरा के कि कुत्ता खाना हराम है, हराम। पता ये चला अहले सुन्नत व जमात के पास दलाइल भी है, वो भी कुरान शरीफ से है। और ये दलाइल कुरान शरीफ से इसलिए समझ में आते हैं कि उन्होंने नबी से इश्क किया है आला हजरत के जरिए, सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलते हुए। और इतना इश्क किया, इतना इश्क किया है कि आज भी आला हजरत गए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। मुफ्ती आजम गए, एक में खुदा हो तो एक में मोहम्मद, अगर दिल को अपने दोबारा करूं मैं। तादुशरिया गए, ऐसा गिले खुशबुए गिले तैबा में मिल जाऊं, गुलों में मिल के खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से मुझे यूं आशना कर दे। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मेरे भाई, इसलिए अहले सुन्नत व जमात को मजबूती से पकड़े रहे, मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहे। और हाँ, ये जाकिर नायक और इंजीनियर मिर्जा ये सोशल मीडिया पे जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, उसको आसानी से आप लोग उसके फ्रेम में आके गुमराह मत हो जाइएगा। अभी आ रहे हैं हजरत, आ रहे हैं, इधर देखे मेरी तरफ देखे, हजरत आ रहे हैं। ये मुहद्दिस कबीर तशरीफ नहीं ला रहे हैं। मोहब्बत और ताज़ीम हम करते हैं, हम उलमा करते हैं। ये उलमा ही नहीं मानेंगे तो आप लोग कहाँ से मानेंगे? उलमा इकराम से गुजारिश है कि रास्ता दे दें। हुजूर मुहद्दिस कबीर नहीं तशरीफ ला रहे हैं, या हुजूर कायद मिल्लत तशरीफ नहीं ला रहे हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर के शहजादे और उनके दामाद तशरीफ ला रहे हैं। ज्यादा यहाँ पे हंगामा न करें, उलमा इकराम से गुजारिश है, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उलमाए किराम से गुजारिश है, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, रास्ता दे दें। हजरत सोफा आगे करें, मदरसे के तलबा सोफा को आगे करें। आप हजरत बैठे, आप हजरत बैठे। अभी पीर साहब हुसैनी मुहद्दिस कबीर बेटा और दामाद होच्छे, तुम बोठो अभी पीर साहब उस पर टाइम छे, बोठो 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 बोसो मोर भाईला। उलमाए किराम रास्ता आगे आगे कीजिए। उलमा किराम थोड़ा सा गुंजाइश पैदा करें, हजरत के लिए रास्ता खाली करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शिफाए रूह कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा अबू यूसुफ अजहरी साहब क़िबला, अल्लामा अबू यूसुफ अजहरी साहब क़िबला, दामादे मुहद्दिसे कबीर, दामादे मुहद्दिसे कबीर हजरत मुफ्ती शाहिद रजा मिसबाही साहब क़िबला,
हजरत मुफ्ती शाहिद रजा मिसबाही साहब नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए किराम से गुजारिश है कि बैठ जाएं। और जो लोग ये स्टैंड लगा के वीडियो बना रहे हैं वो लोग हटाएं।